पश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसारि दुःखितसत्त्वान् योधरस्तुत्य मे सुखे सदृष्ट्या निवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मयोर्व्रतां यातारं कृष्णानां वन्दे तद्गुणराधरे। दस लक्षण पर में उत्तम सत्य धर्म की आराधना करें। 10 लक्षण यानी 10 चिन्ह होते हैं किसके, इसके धर्म प्रकट होता है। किसे धर्म प्रकट होता है? इसे अपनी आत्मा रुचती है, अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, अपनी आत्मा का अनुभव ज्ञान होता है। इसकी परिणति में जो शांत वितरागता प्रकट होती है, इसमें 10 चिन्ह दिखने लगे। शांत करना, क्रोध नहीं आना, तो ये झल्लाहट वाले क्रोध को तो पहचानते, और आत्मा की अरुचि वाला क्रोध समझते। वो क्रोध दूर होने पर उत्तम क्षमा, हाथ जोड़ कर क्षमा मांगने से शुभ भाव हो सकता है। भीतरा की दशा नहीं होती, क्योंकि जीव अपने से अरुचि करके बैठे, आत्मे अच्छे नहीं करते, अपने देवदास गुरु अच्छे नहीं करते, किसे सुखी हो। जो इसे सुखी होने का मार्ग बताते हैं वे भगवान भी अच्छे नहीं। कैसे पता चला कि नहीं कि उनका उपदेश पसंद आया, उसे कहते भगवान। उनकी आज्ञा मानना, आत्मा देखती हो सब सुखी सुख प्रभावी पर से धन्य दे। अपन ये बात नहीं मानते उसको ये करते भगवान तो माने बात उनकी न मानता, पानी में उतरे बिना तैरना भी चाहिए। कैसे सफल हो सकते? वैसे जो पहले क्रोध होता था आत्मरुचि वाला, अब नहीं रहा। पहले संयोग से बड़प्पन मानता था, अब मार्ग प्रकट होने पर मान सकता है। लौकिक काम बनाने के लिए मायाचारी, अब लौकिक में सुख ही नहीं दिखता तो बनाने का काम है। कोई सुखी नहीं, क्या कमाओगे? उदय प्रमाण मिलेगी काय के लिए छल छंद करो, तुम्हारी छल से आकुलता बढ़ी, तेज गति के बंद हो, पर सुखी नहीं होना। छल भी टूट गया, आत्मा की लोभ भी सताता था। लोभ किस किस प्रकार? नाम का लोभ, सब जीवों को इतना गंदा रोग है, ख्याति प्राप्त का। लोग हमें जाने, हमारा नाम, मोहियों से सर्टिफिकेट चाहिए। भीतरागी इसे भव्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, भविष्य का सिद्ध कहते हैं, वो पसंद नहीं। संसार की टीका का नाम ही आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। लोगों में तुम्हें अच्छा मानो तो कितने लोग पहचानते थे? भारत के कितने जनी पहचानते? अपन को अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान अपन को सिद्ध स्वभावी दी। अनंतों भगवंतों के ज्ञान में अपना अस्तित्व बहुत पवित्र दिखाई। अनंत भगवान 8,98,502 अपन को भव्य कहते, ताही सुनो भवी, इसलिए भगवान अपन को भव्य कहते, इसमें प्रसन्नता नहीं। और वो ही कहते बहुत बड़ा पंडित,
बहुत बड़ा धनी है, तो इसमें फंसो। इस तरह से जीव को लौकिक जीवन जीने के लिए कभी क्रोध, कभी मान, कभी मायाचारी करता, कभी लोभ। और जब उसे वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो ये सब नाटक लगते हैं। किसके लिए कमा रहे, कौन है तुम कमाने वाले, कौन सुखी हुआ धन से, इज्जत से, प्रतिष्ठा से, नाम बड़ाई से। तुम्हारा सारे लोग नाम लें तो भी तुम्हें सुख और शांति नहीं मिलेगी। कसाय गलेगी तो शांति आएगी, बड़प्पन और बड़ाई होने से शांति नहीं है। तो लोभ मिट गया है, नाम का लोभ, रूप का लोभ, यश प्रकृति का लोभ, धन का लोभ। लोभ पाप को रात बखाना, बहुत बड़ा पाप छूट गया। ऐसे मुनीश्वरों के जीवन में आज 5वें दिवस अपन सत्य धर्म की आराधना के नाम से उन्हें आते। अपने जीवन में सत्य प्रकट हो, और जिनके जीवन में सत्य प्रकट हो गया है उनके प्रति बहुमान हो, अनुमोदना हो, आदर हो मेरी ऐसी दशा ऐसी तुम्हारी, ऐसा बार बार याद है। परोक्ष वंदना करें, धन्य आपका मान प्रभु, आपने एक बताया। ऐसा कौन उपकार करता? किसी राजा की रानी का दिमाग फेल हो जाए और वो अपने बंगले से बाहर निकल के घूमने लगे, तब यदि आपके दरवाजे के सामने आएगी तो आप उसे भोजन कराओगे कि उसका घर दिखाओगे? यदि भोजन मांगने पर भोजन दिया तो भिखारी बना, और यदि वो भूख लगी है भोजन मांगे और उसका महल दिखा कि तू तो रानी है, तुझे क्या जरूरत, तो उसके घर भेजने पर वो रानी जैसा आनंद होगी। और यदि भोजन कराओगे तो भिखारी बना दोगे। ऐसे अपने आचार्य देव किसी को धर्म देते नहीं हैं, धर्म ही बता देते कि तू वह तत्व है जो मेरे पास है। जैसा मेरा आत्मा है ऐसे ही निरोधिया से लेकर 3 लोक के सब जीवों का आत्मा एक सा ही हो। शिखर जी की यात्रा परिवार का, और वहाँ पर रास्ता भूल गया, बहुत प्यास सताने लगे। तो कोई संत पर से पूछा कि बाबू जी पानी कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा एक फरलांग दूर वहाँ झरना, वहाँ मिला। झरने से एक फरलांग की दूरी पर परिवार तो रुका रहा, एक बड़ा व्यक्ति गया और झरने से पानी भर के लाया, और रास्ते में फिर निकलने वाले प्यासे में, और बाबू जी बहुत प्यास लगी। उसने सबको पानी पिलाने का काम चालू, और यहाँ पर परिवार पूरा प्यासा बैठा और ये व्यक्ति पानी पिला रहा। फिर आते थे वो निकल पानी लाता, फिर लोग आए, फिर लोग आए, 2 घंटे हो गए। मैंने कहा आपने कहाँ भेज दिया, वो अभी तक नहीं आया। फिर चलो अब बताते मेरे को पास, तो देखा ये तो पानी पिला रहा। तो महाराज जी ने कहा कि हमने तुम्हें झरना बताया था, तुम्हें भी झरना बताना था, तुमने ये कौन सी गुलामी थी? झरने के पास जाओ और पानी पियो। एक की दूसरी नौकरी करे, दूसरे की इसकी करे, वो खुद प्यासा बैठे। ये गड़बड़ी अनादि काल से सब जीवों में चल रही, धर्म के नाम पर चल रही, और अन्य जगत में तो यही चलता है। एक की कृपा होती है और दूसरे उसके नीचे बैठे। जैन दर्शन में कोई की कृपा किसी को ऐसे बैठे बैठे हाथ पे हाथ रखे, तुम देखो मैं भीतर आना भोग रहा हूँ, तुम भी ऐसी भोग। हमारा धर्म किसी को भिखारी नहीं बनाता है, राजा बनाता है। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंबा भूत्याश्रितम यही नात्म समम करो। हे भगवान, आपका भक्त आपके समान भगवान बन जाता है, इसमें क्या आश्चर्य। सेठ तो वही सेठ है जो अपने मुनीम को अपने समान बना, और जिंदगी भर सेठ नौकर रखना चाहता है, उसे मालकियत नहीं। ऐसे मालिक की क्या कीमत। तो अपना जैन धर्म वितरागी धर्म है, सब जीव के अंदर
आत्मा का वैभव, शक्तियाँ, अस्तित्व बिल्कुल भगवान सिद्ध जैसा, सब जीव सिद्ध के समान, पर पता नहीं, रुचि नहीं, समय नहीं है, आदर नहीं आता, मन नहीं लगाता, ज़्यादा पढ़ लिया, बैठ के यहाँ गद्दी पे एक को बैठा दिया, नीचे 150 अभी बैठ गए, इनने सुनाया, उनने सुना, दोनों खुश, आत्मा से किसी को नहीं। दो ही धर्म आत्मा। और ये भगवान कहते हैं हमारा धर्म सुनने सुनाने का नहीं, स्वरूप संबोधन का। स्वरूप को संबोधो और स्वानुभव करो, ये धर्म। और ये कर चल क्या रहा है, हम तुम्हें समझा रहे तो हमें समझा, और दो ही दुखी। नहीं समझ में आया? दो उदाहरण दीजिए कि वो प्यासा व्यक्ति को ज्ञानी जनों ने झरना बताया था, हमसे नहीं मांगो पानी, जहाँ है वहाँ से पी। ऐसे ही आप हमसे धर्म नहीं मांगो, आप अपनी आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा में आनंद भरा उसे भोगो। ऐसा धर्म। और कैसा धर्म चल, सबके अंदर एक वासना बैठी, बोली लेंगे कुछ तो धर्म, ऐसी बात कर, कुछ तो रत्मा रखाएं, कैसे नहीं होगा धर्म? मंदिर बनवाएं, कैसे नहीं होगा धर्म? इतनी देश प्रति के बाद प्रवचन घर छोड़ के आए, जैसे स्वाध्याय करे, धर्म क्यों नहीं हो? सबके अंदर में एक चोर बैठा रहता है, व्यवहाराभास कैसे? व्यवहार साधनों को अपनाकर यह जीव संतुष्ट हो गया है, आत्मा की खोज खत्म हो गई, क्योंकि हमें गुरुदेव मिल गए और प्रवचन मिल गया। अब हमें आत्मा कहाँ थी? ये कह रहे ये नाटक मत करो भैया, गुरुदेव का मिलना पुण्योदय, प्रवचन मिलना पुण्योदय, और आत्मा मिलना पुरुषार्थ है। ये आत्मा पुण्य से नहीं मिलती, ये पुरुषार्थ से मिलती है। और पुरुषार्थ तत्व निर्णय, तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व निर्णय। मंदिर में बैठ के पाप होता है कि पुण्य? बैठने से न पुण्य होता है न पाप होता है। परिणाम कैसे परिणाम है? प्रवचन सुनने के हैं तो कसाई मंदता में पुण्य हो जाएगा और नया प्रवेश सब हो जाएगा, धर्म तो नहीं। तो धर्म कैसे होगा? जैसे हमारे मुनिराजों को, स्वामी जी को कैसे हुआ? अपनी आत्मा की खोज में लग गए, वो चैनी नहीं पड़ी हुई। स्वामी जी कहते मैं इतना स्वाध्यायी हूँ कि जब दुकान पे बैठता था तो 4-6 घंटा पढ़ा, हजारों श्लोक मुझे भगवती सूत्र आदि के याद, और कुछ भी धर्म नहीं, शांति नहीं, दीक्षा भी ले ली, शांति नहीं। ब्रह्मचर्य से रहे, पालते रहे, बहुत कठोर अनुशासन में नियम धर्म पालते थे, तो भी उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि है ही नहीं कसाई की। और जब उन्हें समाचार मिला, मुक्तिमार्ग प्रकाशक मिला, फिर सब ग्रंथ मिले, इष्टोपदेश, गुणभद्राचार्य का आत्मानुशासन, धबला के 23 भाग पढ़े स्वामी, 23 भाग, 175 ग्रंथ की लिस्ट आई थी कि गुरुदेव ने अपने जीवन में दिगंबर जैन संतों के 175 ग्रंथ पढ़े। समय सार कितने बार पढ़ा? सैकड़ों बार। हरि भाई, वो कौन भाई थे? हरि भाई, उनके साथ पढ़, सैकड़ों। और भरी सभा में और अपन ने कितनी बार पढ़ा? बताओ, हाथ उठा कि किसने पूरा समय सार पढ़ा? तुम तो विदेशी हो, हिम्मतनगर वालों की हिम्मत बताओ। अपने रजनी भाई कहते हैं मैं इतना पढ़ता हूँ गुरुदेव को, 9000 कैसेट सुनते, कितना स्टेडियस व्यक्ति। और कहते हैं एक प्रवचन करना हो तो मैं 3-4 साल के प्रवचन सुनी। इस बहाने गुरुदेव मिला, गुरुदेव की उन्हें आशीर्वाद मिला, सेवा की, लकड़ी ली, परंतु याद समझ में बहुत गंभीरता से बात, बहुत ही गंभीर शासन, बहुत ही कम से कम अपने जीवन में एक बार प्रतिज्ञा लो इस पर्व में कि 5 परमागम कुंद देव के हैं, ये घर में ये तो पढ़ लो, मूल पढ़ लो। गुरुदेव की प्रवचन तो इतने हैं कि जिंदगी भर में पूरे समाप्त नहीं, मूल तो पढ़ लो एक बार। ऐसा लगे तो कि हमें कुंद भगवान मिले
क्या कमाल। बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, आपको कुछ समझ में भी नहीं आया तो बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं, ऐसा सोच के बैठो इसमें मेरी कथा है, मेरी नहीं, मेरा पंथ दोगे तुम्हें सब समझ में आएगा। मेरी चर्चा है भगवान कुंद कुंद की पुस्तकों में, तो आपको बहुत सरल लगेगा, और यदि अपनापन छोड़ के बैठोगे तो बहुत कठिन लगेगा। समझे में नहीं, यदि समझ में क्या नहीं आता, तुम भगवान। एक टीकमगढ़ गए तो एक पंडित की परिवार में 2-3 बहू है, कि पंडित जी तो बहुत स्वाध्यायी, पर वो बहुएँ नहीं करते, तो पंडित जी ने काम से कि इनको स्वाध्याय करने की आदत कैसे। तो बहुओं से पूछा कि बहुत कठिन, निकालना जरा क्या कठिन, कौन सा ग्रंथ पढ़ना, समय सा निकालो कहाँ। जो मोक्षार्थी जीव राजा को जानता है, अच्छी तरह जानकर उसका श्रद्धान करता है और श्रद्धान कर उसका अनुभव करता है, उसे अपने इष्ट की प्राप्ति अवश्य। उनके बताओ बेटा कहाँ का समझ, इसमें तो सब समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में आता है, लेकिन बहाना है कि नहीं समझ में आता। ये तुम्हारी कदर तुम्हें नहीं समझ में आता, तुम्हारी मम्मी है सास और तुम्हारी हित्ती कह रही, कैसे नहीं समझ में आता। और दूसरों के किराए के उपदेश से ज़्यादा कल्याण नहीं। दूसरों के गीत गाकर कुछ भी तुम ना पा सकोगे। उठाओ अपनी कलम, लिखो, तभी तुम कुछ कर सको। कितने दिन तक दयानंद राय जी की पूजा पढ़ो, अभी कभी तो अपने दिमाग से लगाओ, यानी गद्य में पूजा करो, भगवान की पूजा बनाओ, यानी रोम रोम खिल जाए भगवान को देख। वो मानतुंग स्वामी कहते, भगवान जब आम के ऊपर मोर आती है तो कोयल के मुंह से गीत निकलने लगता। ऐसे जब बाहुबली स्वामी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कितने अच्छे गुणी हैं, कितनी ताकत है एक आत्मा में। अरे बामी बन गई, सर्प लिपट गई, बेले लिपट गई, और कुछ नहीं, जरा सा टेंशन नहीं, चेहरे पे वही सौम्यता, वही अंतर्मुखता, वही आनंद भोगते। धन है हमारे में। अब भूलो, आप पढ़ो, आप अब पुण्य उदय से स्वर्ग आदि पर बार बार पाए जाते तो राजमंच पवैया कर। तुम अपनी तो बता, तुम अपनी तो हिस्ट्री बोलो, तुम्हें लगते है भगवान। मुनि भी है भगवान भी, एक में 2-2 दर्शन होते। कैसी साधना, इतना आनंद आता है। एक प्रश्न कर कि बताओ, भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष जाना है कि बाहुबली? व्हाट इज योर थिंकिंग? कौन सा रास्ता अलिप्त अच्छा है, भरत चक्रवर्ती का कि बाहुबली? जिसे देह बुद्धि होगी, जिसे प्रतिकूलताओं में दुख लगता होगा, वो कहेगा भैया मैं नहीं बनने बाहुबली होगा। हमें तो मजा मौज से कपड़ा उतारो, केवल ज्ञान ले लो, फटाफट तत्काल टिकट। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मार्ग समझे भी नहीं। बाहुबली भले 1 साल बाद केवल ज्ञान लिया और इनने 1 मिनट में 1 घंटे में ले लिया, तो भी बाहुबली ने 1 वर्ष तक मुनि पद का आनंद भोगा। वो कहाँ से भरत को मिले? हर जगह इस निर्णय नहीं लिया। खुद ये समझता है कि जैसे फटाक से कपड़े उतारो, केवल गए, यानी कपड़े क्यों नहीं उतारो? क्योंकि इसमें सुख दिखता है। घर क्यों नहीं छोड़ना चाहते? सुख दिखता है। तुझे नहीं मिलेगा धर्म। जंगल में दुख नहीं है, घर में सुख नहीं है। कसाय होगी तो जहाँ खड़े होगे वहाँ दुखी हो। प्रतिकूलता में कोई दुखी नहीं, नरक में कोई दुखी नहीं, मिथ्यात्व में, अज्ञान में, कसाय में, असंयम में। जिन्हें तत्व ज्ञान है वे नरक में भी सुखी। नारक कृत दुख भुंजे, अंतर सुख रस घटा घटी लिखा है, झूठ नहीं लिखा, किसी ज्ञानी ने। चिन्मूरत द्रगधारी की मोहे भीत लगत। जगत कैसे विश्वास करे? बाहुबली को 1 साल आहार नहीं मिले, कितने वर्ष आहार नहीं मिले? संकेत, कितने साल आहार नहीं? बाहुबली 1 वर्ष है,
एक वर्ष से ज़्यादा, कितने 47 वर्ष, कितने वर्ष तक हार नहीं मिले। हिम्मत नगर वाली हिम्मत पे जुटा। अरे भैया वो शरीर नहीं मानते थे अपने को, आहार शरीर को नहीं मिला, उन्हें तो निरंतर मिलता। नित्य भोजी लिखा, नित्य भोजी। मुनिराज रात्रि में भोजन करते हैं कि नहीं? रात्रि में भी आत्मा का अमृत पीते। अपन लोग रात्रि के त्यागी है, वे रात्रि के भोजी। वाह, कितना अच्छा गजब का। अपन आत्मा का अस्तित्व नहीं देखेंगे तो धर्म नहीं होगा। पढ़ने पढ़ाने से पढ़ना पढ़ाना होता जरूर, बीच में आएगा, परंतु आपकी रुचि में शुद्ध आत्मा बैठा है कि नहीं, भगवान लगेगा तो ऑटोमेटिक परिणति लौटा। और आत्मा अपना नहीं लगेगा तो कोई कितना भी प्रयास करे, पंडित नहीं, समोसरण में भी पहुंच जाओ तो भी आत्मा नहीं दिखेगी, क्योंकि वो रुचि से दिखे। समोसरण से नहीं मिलती आत्मा। जैसे स्वामी जी कहा कि चौथे काल में भी, समोसरण में भी कोई हाथ पे हथेली पे रखकर समोसरण में भगवान आत्मा नहीं दिखाते हैं। वहाँ भी तुझे तत्व निर्णय करना पड़ेगा। और विपरीतता जब अपनी टूटेगी देह बुद्धि सुख बुद्धि, तब वो आत्मा तो बैठे ही, आत्मा तो हो ही, आत्मा कहीं से लाना थोड़ी पड़ता। अपन प्रत्येक जीव आत्मा ही तो बैठे, आत्मा है इसलिए ज्ञान हो रहा, समझ में आ। ऋषि कौन कर, बहुत सरल मार्ग है। कठिनी बचने मत भूल, पर निंदा करो झूठ तन, साँच जवार को सत्यवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य भरत पाली कीजे, साँचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत पास न पेको, पेको तिहायत पुरुष साँचे, कोदरब दीजिए मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साँचे गुण लख लीजिए, ऊंचे सिंहासन बैठे वसुन, धर्म का भूपति भया, वज झूठ से स्वर्ग में नारद गया। कहाँ से प्रारंभ किया? सत्य धर्म, सत्य, सत्य वचन और सत्य धर्म। सत्य वस्तु का अस्तित्व कहते हैं, सत्य वचन जैसा है उसको वैसा ही बोलने वाली वाणी को सत्य वचन कहते हैं। और सत्य धर्म न सत्य अस्तित्व में है और न सत्य वाणी में है, और सत्य धर्म प्रकट होता है तो पर्याय में प्रकट। किसकी पर्याय में होता है? वाणी की पर्याय में कि आत्मा की पर्याय में? आत्मा में। आत्मा का धर्म आत्मा में होगा कि वाणी में होगा? आत्मा में होगा। तो सत्य धर्म प्रकट करने के लिए उस धर्मी को जानना व नहीं, उसकी रुचि जगाना, उसमें मगन हो, तो वो परिणति में बीतरागी शांत दशा प्रकट होती है, उसे सत्य धर्म कहते हैं। और उसे समझाने के लिए वाणी का प्रयोग किया। व्यवहार सत्य धर्म और निश्चय सत्य। निश्चय सत्य धर्म स्वास्थ्य तो निश्चय, अपने आश्रय से जो प्रकट हुआ उसको उस रूप ही देखना, शांति का वेदन करना, ये जीव की निर्मल परिणति को सत्य धर्म कहते। उसी बीतरागी परिणति को क्षमा कहा था, उसी बीतरागी परिणति
को मार्दव धर्म कहा था, उसी वीतरागी परिणति को आर्जव कहा था, कल सोच कहा था, आज उसी का नाम क्या ले रहे? एक दशा है, उसी के नाम है 10। तो ये आज उसका व्यवहारिक रूप था। भैया मुश्किल से जवान मिली, बोलने लायक तुम आज हुई, नरक में लड़ना भरना ये निकलता, त्रियंच गति में अटपटे वचन निकलते, चेखती रहती, सिंघाड़ती रहती, दहाड़ती रहती, वाणी का स्पष्टीकरण नहीं। जीव पर्याय कोई धर्म के नाम से याद नहीं की जाती। अब कहाँ बचा मनुष्य पर्याय? तो मनुष्य पर्याय में वाणी का प्रयोग होता है। तो वाणी जीव की कैसे निकलती है? जैसी रुचि होती है वैसा होता। कैसे निकलती है? बहुत गर्मी इस साल, 10 लक्षण पूरा हुआ जा रहा है और एक बार पानी गिरता। हर साल पानी गिरता, 10 दिन पानी गिरता। इस साल क्या होता? तो जब बताओ ये वाणी सत्य है कि असत्य? बनारसी दास जी के सत्य धर्म की परीक्षा करने के लिए अकबर ने अपनी मुट्ठी में एक चिड़िया को दी और उसकी चोंच भर बांध दी। बता पंडित, ये मरी है कि जिंदा? तो पंडित जी ने कहा कि ये मरी, उसे छोड़ दो, राजा। बता तुम सत्य बोलते हो? हमारा सत्य धर्म वाणी के आधार से नहीं है, प्रयोजन के आधार। यदि उसका प्रयोजन वीतरागता है तो वो वाणी सत्य धर्म, सत्य वचन। और यदि प्रयोजन में अहिंसा नहीं है, वीतरागता नहीं है, स्वावलंबन की प्रेरणा नहीं है, तो उस वाणी को हम धर्म नहीं कहते। बिल्कुल जैसा का तैसा कहे तो भी धर्म। बता, सोने की चैन को मिथ्या दृष्टि सोने की चैन कहता है, तो सत्य वचन है कि सोने की चैन को, सोने की चैन मिथ्या दृष्टि जीव बोलता है, तो सत्य वचन है कि चिराग भाई, सत्य वचन नहीं, सोने की चैन नहीं, बेंटेक्स है। वो सत्य बोल रहा है और भगवान कह रहे हैं कि ये सत्य वचन नहीं, सत्य धर्म नहीं। क्यों नहीं? कौन बताए? फिर क्या हुआ कि वो कह रहा था सोने की चैन, सोने की चैन। एक आदमी आया गुंडा और उसने सोने की चैन लेके भाग, तो दुखी होगा कि सुखी होगा? कि दुखी होगा। जिस वचन में शांति ना मिले हम उसको झूठ वचन। उसने सोने की चैन को सोने की तो जाना, गड़बड़ी क्या की? ये सोने की चैन कहने के साथ साथ मेरी है, ये मैं मत तो नहीं बेटा। तो तेरी वाणी को कोई धर्म नहीं। दूसरे की चीज़ को अपनी मानेगा और फिर सही भी बोलेगा तो बेईमान है, झूठ बोलता है, वो कुछ नहीं। उमा स्वामी का तत्वार्थ पहला अध्याय। सद सतो रवि से सात दृक्षोपलब्धि रणमतवत। सत और असत में जिसका विवेक काम नहीं करता, मिला के देखता है, वो जो बोलता है सब झूठ। अपन इस समय मनुष्य की पर्याय में सत्य की झूठ है। बताओ नहीं, अपन इस समय मनुष्य की पर्याय में, और अपन सब परिग्रह छोड़ के दिगंबर मुनि माने, तो अपने को दिगंबर मुनि माने तो गलत है कि सही? ये अनंत बार हुआ। उसने कपड़े उतारे तो अपने को पहले कपड़ा पहनने वाला मानता था और अब कपड़ा उतारने वाला आत्मा दो ही जगह नहीं माना। ना घर में आत्मा माना और न जंगल में आत्मा। नहीं होगा धर्म। आत्मा का धर्म कहाँ होगा शैलेश बाबू? आत्मा में। तो उसे देह से भिन्न आत्मा जानना पड़ेगा, वचन से भिन्न आत्मा जानना पड़ेगा, गुणस्थान से भिन्न आत्मा जानना पड़ेगा, राग से भिन्न आत्मा जान। आत्मा का धर्म करना है तो आत्मा चाहिए। तो आत्मा चाहिए का अर्थ क्या होता है? आत्मा में आत्मीयता चाहिए। आत्मा तो हो ही आप,
सब हिम्मतनगर वाले की बिना आत्मा के थोड़ी बैठे, सब आत्मी तो बैठे, पर आत्मा में क्या कमी है? प्रेम ही नहीं है, आत्मीयता नहीं। कैसे पता चल जाता है कि आत्मीयता नहीं है? कि उसे देखने का 1 मिनट भी नहीं और दिन भर ऐसा दिखता है। मंदिर देखेगा, पूजा देखेगा, प्रवचन सुनेगा, अभी घर चला जाएगा, रोड देखेगा, सोना बिस्तर सब देखेगा, सिर्फ एक चीज़ से दुश्मनी चल रही, उसके लिए आई हैव नो टाइम। सब काम के लिए सोच। लड़की का था जन्मदिन, दृष्टि लड़की अनूप जी की, और इनने सब पंडित आए थे जो इनकी सेवा में समय दिन भर दी, 10 लक्षण साल। और वो जन्मदिन के लिए पापा के लिए बैठी थी कि मेरे पिताजी आएंगे, पिताजी आएंगे, पिताजी। और इनको 10 बजे रात को ख्याल आई, अरे सॉरी आज तो बर्थडे है बेटी का, क्या सोची, ये घड़ी ले ली इन्होंने और 1000 की घड़ी उसे दी, उसने घड़ी फेंक। मुझे घड़ी नहीं चाहिए, पापा चाहिए। पापा मेरे लिए समय नहीं, मैं क्या करूँगा घड़ी। ऐसे ही आचार्य जो कह रहे हैं कि ये गायक का ज्ञान और दुनिया भर के जानने के लिए समय है और ज्ञान में गायक देखने के लिए समय फेल है। ये झूठ बोलते, जो भी पढ़ेगा भी सब झूठ। पापा नहीं जाना तूने, ऐसा ज्ञान है काय का ज्ञान है जो अपने को गायक न जाने। प्रभु आपने गायक बताया। दूसरी लाइन में लोक में नाम अनुपम जताया। तीसरी में पुरुषार्थ, यही रूप मेरा मुझे आज भाया। रिजल्ट सत्य धर्म प्रकट, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। भाव भटके थे बहुत काल बीता, रहा आज तक के मोह मदिरा ही पीता। हेरा पूजता सोखे विषयों की माही, मिली किंतु उससे में असर भी नाही। अच्छा थोड़ी और आगे निकल गए, अब तो पर्व आ गए, तो बहुत धर्म करने लगा। विषय से प्रभु वर्ता तुम्हें कौन रखेता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता। महामूढ़ स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझे को, महाहर्ष मानो मिला मुझे। कैसे भगवान के दर्शन पूजन ज्ञानी कर। महावीर स्वामी बैठे, सिमंदर भगवान बैठे, शांतिनाथ कुंतनाथ, अब अबू दर्शन करेगा। कैसे करे? धन्य है प्रभु आपके केवल ज्ञान में मेरा गायक भगवान दिखता दिख तरीके। धन्य है प्रभु आपके केवल ज्ञान में, निरावरण दिव्य ज्ञान में, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान मेरा गायक भगवान दिखता, अनंत गुणों का धनी दिखता। अरे मैं भविष्य में भगवान बनूंगा, ऐसा दिखता आपके केवल। धन्य है प्रभु आपकी, जय हो जय हो। अब बताओ ये दर्शन और अपन कैसे करें? ये भगवान हमारे लड़का बच्चा ठीक है, दुकान चलती रहे, लड़कियाँ ब्याह जाए, भगवान ये पगला कहाँ से आ गया, समय खराब कर। एक आदमी कभी मंदिर नहीं जाता और उसने सोचा कि एक अभी ऐसे समय में जाएंगे जब भगवान बिल्कुल खाली रहेंगे, जब उनका दिमाग कोई खराब करके नहीं। तो वो गया 5 बजे रात को, इतने बजे तो कोई नहीं आया। तो उसने देखा एक फटे हाल खड़ा था बेकारी, तो गड़गड़ा रहा था, देखो भगवान यदि आज तुमने 50 रुपए की व्यवस्था नहीं करी तो एक आत्महत्या करके मर जाएगा, ये मेरा बेटा मर जाएगा, बहुत बीमार है महाराज, आप देखो आप कृपा कर लेना, हाथ जोड़ के। बड़ा आदमी सुन रहा था कि इसने दिमाग पहले ही खराब कर दिया भगवान। तो वो निकाल के 50 रुपये किलो, 100 रुपये पकड़,
50 मांगते थे, सवेरे सवेरे आ गए दिमाग खराब कर दे भगवान, चलिए चलो, अब वो चला गया। बहुत अच्छा रहा, देखो भगवान ने सुन ली कि डबल देते भगवान। उसने मिथ्यात पुष्ट करके वो निकल गया। अब सेठ आया, देखो भगवान कहाँ के मूर्ख आ जाते आपको परेशान, आप कितने अच्छे हो, आपसे हम ज़्यादा नहीं कहते, 5 करोड़ की व्यवस्था कोई से नहीं कहेंगे, आप सब कर सकते, आप क्या विषय से प्रभु था तुम्हें को निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता, जी जानति अनंतम दब्बत गुणत पज्जयति हम, तू जानति जो निबोध में सोई, मुझ में सोई मोक्ष। अरे भगवान है सो हम है सो भगवान, दोनों एक जाति। भगवान की आत्मा में और अपनी आत्मा में क्या अंतर? वे भी जीव द्रव्य है, उनके भी अनंत गुण है, वो भी जानते देखते, हम भी जीव द्रव्य, हम में भी अनंत गुण, हम भी जानते देखते। इतनी हीनता से भक्ति करोगे मिथ्यात का पाप है। दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से हो, ऐसी व्यक्ति नहीं की जाती। अरे प्रभु आपने ज्ञायक बता, आप कितने अच्छे हो भगवान, आपका केवल ज्ञान कितना अच्छा। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा, हे भगवान आपके केवल ज्ञान में मेरा मोक्ष नोंद है, ऐसा केवल ज्ञान जिसमें मेरा मोक्ष दिख रहा है। बताओ, 2 बातें कहेगी, भगवान का केवल ज्ञान का भी अभिनंदन कर लिया और अपने मोक्ष का भी नक्की कर लिया कि जिसके आत्मा पसंद आ गई वो संसार में रह नहीं सकती। भगवान इतने कॉन्फिडेंस से पूजन की जाती, उसको 7 से पुण्य। अरे ऐसा दीन सा करे तो भगवान, अब देखो आपकी कृपा हो जाए, ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाला फुर्सत तुम्हारा नौकर है ना, तुम्हारे बाप का, ऐसा नौकर बना लिया भगवान। अरे भगवान बनाते भैया, भगवान बनाते। ये भगवान बनने की फैक्ट्री है, ये भिक्षालय नहीं है, ये दीक्षालय है, शिक्षालय है। जीव निरा ऐसा आनंद प्रसन्न होकर लौटता है भगवान। सत्य धर्म अज्ञानी को नहीं होता। क्यों नहीं होता शैलेश बाबू? क्योंकि वो अपनी सत्ता का स्वीकार नहीं करता और पूरी पूजन प्रवचन सुनी, अपनी आत्मा को मिस करके बैठता प्रवचन सुनी। ऐसे व्यक्ति को, बेईमान व्यक्ति को, शरीर को अपना मानने वाले को, झूठ स्थान को किसी धर्म में सबसे पहली शर्त है, यदि तुझे धर्म करना है तो धर्मी आत्मा मानना पड़ेगा। पहली क्लास है। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना। अभी ये कठिन मानता कि आत्मा जानना है। अरे कभी कठिन नहीं मानना, आत्मा ही हूँ यहाँ से चालू कर। इसलिए सबसे सरल है निज पद का पान। जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पान। निज पद का पाना सबसे सरल क्यों है? क्योंकि अपने घर में जाने में परमिशन नहीं लेना, अपना आत्मा और अपन को जानना, इसमें क्या करना है। और दूसरे के घर में जाना हो तो कैन आई कम सर, मे आई कम इन सर, परमिशन दो फिर जाओ। बहुत सरल धर्म है भाई, कठिन वचन मत बोलो। क्यों नहीं बोलो? कि वाणी का दुरुपयोग मुश्किल से मिले। तुम्हारी वाणी में सरसता चाहिए। कोई जीव दुखी हो जाए, एक मोह मिलना कठिन हो जाए, मोह में रोग होंगे, छाले होंगे, कैंसर होगा, कोढ़ होगा, सब रोग होंगे यदि मोह का दुरुपयोग। वाणी नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा नुकसान। अपने जीवन में कभी भी वाणी भी इतनी मधुर बोलो, इतनी सीमित बोलो, इतनी प्रयोजन परक बोलो कि जिससे किसी का संसार न बढ़े। बहुत घबराया हुआ जीवन, बच्चियाँ हो, घर व्यवस्थित ना हो, रोग घेरे हो, उसको बहुत मीठी, कोई बात नहीं, एक साथ समय नहीं रहता, सब दिन निकल जाए। घबराना नहीं, अपने सिर पे भगवान पंच परमेश्वरी, अपन को क्या कहता है? अरे अपन भगवान के पास जा रहे,
शरीर तो छूटता ही है, प्रसन्नता से छूटने से। चूड़ामल जी को ले जा रहे थे, ऐसी गंदी चुगली की थी, झूठी। और चूड़ामल जी के सब साथी आंख में आंसू बहा रहे थे। जयचंद जी छावड़ा, गुमानी राम, दौलत राम, जो भी उनकी शैली में बैठते थे। 700 आदमी रोज सुनता था। दिन भर में 1200 आदमी 3 शिफ्ट में उनकी प्रवचन सभा। जयपुर तेरापंथी घी वालों का रास्ता बहुत प्रसिद्ध थी। तो उनको लेने आया तो सबकी आंखें में आंसू भरे। सबके घर में चूल्हे नहीं जले उस दिन जयपुर, जिस दिन उनको हाथी के पैर के नीचे दो। तो पंडित जी साहब तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मुक्ति की प्राप्ति के लिए जाए। तो उन्होंने कहा क्या बात है भाई, सबके चेहरे उतरे क्यों? आप साहब ऐसी बातें करते जैसे आपको नहीं मालूम। अरे वो उसने बहुत झूठा आरोप लगाए, राजा ने कभी विचार भी नहीं किया। एक बार हमें सफाई दे देने दो कि हमारे पंडित जी बहुत पवित्र निर्णय। तो क्या पंडित जी ने उत्तर दिया? हीन पुण्य में सुनाई नहीं होती है और तीव्र पुण्य में सफाई देने की जरूरत। अपने पास इतना पुण्य नहीं लेके आए जिससे वो राजा मान जाए। दूसरा उत्तर दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे मालूम 1 घंटे बाद देह छूटने वाला है, तो मैं तो मृत्यु महोत्सव मना रहा हूँ। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा देह कब छूटे। हमें तो ये पता चल गया कि 1 घंटे बाद इस देह को छूटना। मुझे तो बहुत खुशी है। तुम्हें इतने दिन पढ़ाया, विश्व का मंत्र भूल गए क्या? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है। परिणमित कराने का भाव महापाप मिथ्या दर्शन है। ऐसी चेष्टा है कि मुर्दे को जीवित करने का उपाय कभी नहीं होगा। एक द्रव्य अपनी आज्ञा नहीं मान सकता, और यदि अपने विकल्पों के अनुसार कुछ हो जाए तो उसमें साथ में लगा लेना कि मेरे कहने से नहीं हुआ है, होने योग्य। स्वामी जी से सीखो ये कला। कितने अच्छे प्रवचन किए, और जब भी तारीफ करते थे, आप गुरुदेव कितना रहस्य खोलते, ऐसा कहते थे लोग, कितना रहस्य खोलते हो। तो वो मालूम क्या कहते, सच में आचार्य ने बहुत जरा सा सिर में बोझ नहीं। महावीर भगवान, सीमंदर भगवान, कुंद कुंद देव, सबके गीत गाते थे। मैंने क्या कहा, सब भगवान ने कहा, सब लिखा। माता जी यदि कभी तारीफ कर दी, आत्मा शब्द भी सुना है तो आपसे सुना है। देखो बहन क्या कहती है, अरे भगवान कह गए आत्मा, भगवान कहते हैं। पर इतने निर्भर रहकर ये कभी अपने मुँह से किसी का संसार बढ़ जाए वो बात नहीं करे। घबरा रहा हो ना, इससे कहने खाए की क्या तकलीफ बताओ। अरे ऐसा रोग हमें थोड़ी रोग, शरीर के तो परिणाम है। ये रोग शरीर तो व्याधि मंदिर, आत्मा आनंद का मंदिर। अपन तो आत्मा देखो सहन नहीं हो रहा। अरे तुझे ही सहन होगा जब अपन साथ में नरक की प्रतिकूलता सहन करके आ गए। तो ये रोग लगता क्या? अच्छी अच्छी बातें करो, उससे ऐसा दिखाओ कि उसे भगवान दिखने लगे, भगवान बनूंगा दिखने। कुछ नहीं होगा अपना, अपन को पता चल गया। परमानेंसी विथ ए चेंज, नो सब्सटेंस इज डिस्ट्रॉयड, नेवर डिस्ट्रॉयड। सब्सटेंस कभी नष्ट नहीं होता, इट चेंज इट्स फॉर्म ओनली। उसकी अवस्थाएं मात्र बदलती हैं, वस्तु कभी नष्ट। और प्रसन्न रह के सुन, कितनी भरी पड़ी जनागम में, अपने बस की बात नहीं। थोड़ा सा सप्तधर्म के बारे में पढ़ लीजिए। पेज नंबर है हमारे में 298, उत्तम सप्तधर्म। उत्तम सप्तधर्म के स्वरूप का वर्णन, सप्त वचन है वही धर्म। ये उपदेश की तरफ से का, व्यवहार से का, वचन का प्रयोग करने का। वह सत्य वचन दया धर्म का मूल का। यानी सुदर्शन सेठ को एक कपिला रानी ने बुला लिया, और तुम्हारे मित्र बहुत बीमार थे, और मित्र बाहर गया और वो काम वासना से भरी, सुदर्शन कामदेव थे, तो देख के मूर्छित हो गई, ऐसा पति मेरा होना चाहिए। तो उसने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में।
तो इतना चतुर थे सुदर्शन से, तो एकदम से बोले बहन मैं नपुंसक। बताओ, दो दो लड़के कामदेव जैसे सुंदर, और उन्हें नपुंसक कहा तो उन्हें झूठ बोलने का पाप लगा होगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्रयोजन भीतर आता है। प्रयोजन गंदा हो तो सत्य वचन भी झूठ है, कठिन है, और यदि प्रयोजन सही हो तो झूठ वचन भी सत्य। अपने यहाँ का सत्य झूठ का नाप शब्दों से नहीं, प्रयोजन से। यदि तुम्हारे वचन से हिंसा होती हो तो मौन रह जाना सही हो, और यदि तुम्हारे वचनों से हिंसा रुकती हो तो कठोर वचन भी बोल करके सत्य का पोषण करो तो धर्म, ये सब धर्म है। अनेक दोषों का निराकरण करने वाला सत्य, इस भाव में परभव में सुख का करने वाला है। यानी जो वचन बोलता है, जो वचन भगवान की वाणी के वचन बोलता है, अगले भाव में उसके मुख से दिव्य ध्वनि के, जो वाणी का स्वामित्व छोड़ करके मधुर वचन तात्विक बोलता है, स्वामित्व छोड़ के, उसे अगले भाव में कुछ भाव में दिव्य ध्वनि खिलती, उसके मुँह से जो निकलता मुक्ति का मार्ग। समस्त धर्मों के मध्य में सत्य वचन प्रधान है। सत्य संसार समुद्र से पार उतारने को जहाज। समस्त विधानों में सत्य बड़ा विधान, समस्त सुख का कारण सत्य ही है। सत्य से ही मनुष्य जन्म की शोभा है, सत्य से ही समस्त पुण्य कर्म उज्जवल होते। जो पुण्य के ऊंचे कार्य करते उनकी उज्ज्वलता सत्य के बिना नहीं होती। सत्य से ही सभी गुणों का समूह महिमा को प्राप्त होता है। सत्य के प्रभाव से देव ही सेवा करता है। सत्य सहज ही अनुव्रति और महाव्रति होती। सत्य के बिना समस्त व्रत संयम नष्ट हो जाते हैं। सत्य से सभी आपत्तियों का नाश हो जाता है। अतः जो भी वचन बोलो अपने और पर के हितरूप को। अपने मुनीश्वरों की ज्ञानियों की तो वचन की परिभाषा ही नहीं। क्या लिखी? हित मित प्रिय वचन। हित यानी मोक्ष मार्ग के लायक, हितकारी। मित यानी 60 में संक्षेप, क्योंकि लोगों को समय कहाँ। और प्रिय वचन ऐसे हो कि सुनने में ऐसा लगेगी जैसे रस टपक, जैसे रसगुल्ला निकालो तो हाथ से निकालोगे तो सीधा टपकेगा। ऐसे ज्ञानी जनों के मुख से जब भी वाणी निकलती तो ऐसा लगता है कि ये बोलना बंद ना, सीधा सा टपकता है ज्ञानी। किसी को दुख उत्पन्न कराने वाला वचन ना हो, दूसरे जीवों को बाधा पहुंचाने वाला सत्य भी नहीं कहो। गर्व रहित होकर कहो, कि गर्व रहित होकर यानी भगवान ने कहा, हम नहीं बता रहे। ये सब बातें कहाँ लिखी? जनागम में लिखी। हम तो पढ़ रहे। बाबू भाई कहते थे हम तो पोस्टमैन की जैसे, ये तो माल है किसी का और हम तो देने हैं। तो इतने निर्भर होकर गर्व रहित होकर कहो, परमात्मा का अस्तित्व बताने वाला वचन कहो। नास्तिकों के वचन पाप पुण्य का अभाव, स्वर्ग नरक का अभाव, ऐसी वचन कभी नहीं कहना। अपने परिणामों का फल आए बिना नहीं रहता है भैया। ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा यदि अपने भावों का फल। यहाँ परमात्मा का ऐसा उपदेश जानना, यह जीव अनंत काल तो निगोद में रहा, वहाँ तो वचन ही नहीं मिले। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, जिनमें अनंत काल रहा, वहाँ भी जिह्वा इंद्री नहीं पाई, बोलने की शक्ति ही नहीं पाई। विकल चतुर्थ में उत्पन्न हुआ, पंचेंद्रिय त्रियंश में उत्पन्न हुआ, जिह्वा इंद्री पाई भी तो स्पष्ट अक्षर नहीं मिले। तो बताओ, बैल कुत्ता फिरते रहते हैं, गाय फिरती रहती है, इनकी सिर में दर्द हो जाए, प्लास्टिक घुस गई हो, अटक गई हो, ये सिर में दर्द हो, गैस भर गई, किससे? जब कहने के लायक थे तब तो वचन बर्बाद कर। अब इतना पुण्य जला लिया कि अब वो भूखा बैठा रहता है और ये नहीं कह सकता सेठ जी पानी पी, तड़पता रहता, क्या करे, इतना पुण्य जला। एक मनुष्य पने में ही वचन बोलने की शक्ति प्रकट होती है। ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ना, ये मोह मिलना कठिन होता है। नहीं मिले, नहीं समझ में आए तो बोले भैया पता, मान के लिए झूठ बोल करके ख्याति प्राप्त करना है। अर्थ आए समझे में नहीं आ रहा, बताते जा रहे हैं। अरे बोलो हम समझ के बताएंगे किसी बड़े से पुरुष से, इसमें कोई अपनी बेइज्जती थोड़ी हो जाती। अपन की इज्जत है कि अपन तो मुनिराजों के बारे में उनने जो कहा सो पढ़।
मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका तो ढोल के भी, त्यंचों के भी होते। खाना पीना, काम भोगादि, पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। आवरण, वस्त्रादि, कुकर, वानर, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी मिल जाते हैं। परंतु वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण वचन शक्ति तो मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिए उसने पूरा जीवन खराब, जन्म बिगाड़। मनुष्य जन्म में ही लेना देना, कहना सुनना, धीरज, प्रतीति, धर्म, कर्म, प्रीति, वैर इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप निवृत्ति रूप कार्य वे सभी वचन के आते। वो वक्ता के मुख से भगवान की वाणी निकलती है। तो देखना गद्दी पे बैठते ही उसकी कंठ में सरस्वती बैठ जाती। आप कभी देखना कोई व्यक्ति अंदाज करना कि आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा हो, पर यहाँ गद्दी पे बैठो भगवान की वाणी बोलो, अपने आप आपका दिमाग काम अपने आप याद आती बोलना। ये अतिशय होता भगवान की गद्दी, गणधर देव की गद्दी कहलाती। यहाँ वीतरागता के पोषक वचन ही निकल सकते। किसी की निंदा काट उठ जाओ, भग जाओ, ये तुम्हारा अधिकार नहीं किसी को भगाने और लाने। तुम होते कौन? तुम्हें गद्दी सिर्फ भगवान ने कहा है वो सौंपने की। तुम अपनी मुँह से दुरुपयोग करोगे तो वो वक्ता की बात सुन तो लेंगे, व्यक्ति दुखी होके जाएंगे तो तुम्हें तिरस्कार का फल होगा, अगले भाव में जवान नहीं। किसी को दुखी कर दो ऐसा वक्ता जनवाणी में शोभता है। हमारे भगवान तो मिलेच्छों से बात कर लेते, भीड़ से बात कर लेते, ढोर से बात कर लेते, उसी को भगवान का नाम सुना। कठिन वचन मजबूर पर निंदा और झूठ का सही भी देख लिया कि चोरी करता तो तुम ना बताओ ना भैया, तुम अपना मुंह खराब पाए, वो बेचारा फंसेगा, तुम्हें क्या मिलेगा। स्वामी जी ने किसी को दोष नहीं लगाया, बहुत मीठा जीवन जी। कोई लड़ने आ जाए, गाली दे दे, हाँ क्या बेचारा समझता है, भूला भगवान के। बस 2-3 मिनट में सुना। अब इस वचन को बहुत व्यवस्थित 4 अनुयोगों में लिखा है और नयों की पद्धति। तोड़मल जी ने 7वें अध्याय में कहा ये जीव जैनी है, जिनागम को पढ़ता है और सब स्वाध्याय करने के बाद भी इसके जीवन में मिथ्यात्व नहीं जाता। इसका अर्थ उन्होंने क्या लिखा, ये नयों के भाव नहीं पढ़ता। ये बच्चा तो मम्मी पापा के भाव पढ़ लेता है। मैंने कहा मार डालूंगा तुझे यदि तूने कुछ किया, तो वहाँ समझ लेता है कि मार नहीं डालेंगे, अब ये गलती नहीं करना, वहाँ तो ये समझ जाता है। पर यहाँ भगवंतों की वाणी को अपलाप कर दुरुपयोग। तो एक भाषा तो बोली जाती है कर्णानुयुक्ति कि भैया जैसे बंद बांधे है वैसे उदय। एक वर्षी बोली जाती है चरणानुयुक्ति, अपन को कुगुरु कुदेव अवक्ष आदि अन्यायनी से बचकर सच्चे देव शास्त्रों के पास आना चाहिए, 6 आवश्यकों में लगना चाहिए। एक चरणानुयुक्त की भाषा जिनने ये सामना किया है उदयों का, उनकी कथा प्रथमान युग में। देखो सीता ने किसी को दोष नहीं लगाया, कैसे शांति से जीवन जिया। धन्य है ये आराधक, पाप पुण्य में समता रखते। और द्रव्यान योग कहता है परिणमन है, इसमें किसकी चलती, कौन करता था। 4 अनुयोग से एक बात को 4 तरीके से कहा। रतन चंद जी भारत उनने एक उदाहरण दिया ना कि बेटे को कांटा लगा मंदिर जाते समय, तो उन्होंने कहा कि तू गाली देता है ना बहन को, जो गाली देते हैं उन्हें कांटे लगते। अब कहाँ गाली देना और कहाँ कांटा लगना, परंतु क्यों कहा, क्योंकि वो गाली छुड़ाना है तो इस मंत्र का प्रयोग करे, झूठी नहीं। आज ये सत्य धर्म की पूजन में याद करा है, लौकिक सत्य, व्यवहारी जनों का सत्य, भात को चोखा और अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं, तो कभी विवाद में नहीं पड़ना। वो वहाँ कहेंगे पानी को नीर जल अलग अलग कहते, ये सब वचन सत्य हैं। ये जगत में जो रूढ़ी से चलते हैं उनमें अपनी छेड़खानी नहीं करना, अपने तत्व में विराधना ना हो जाए, उसमें सावधान। उन्होंने कहा कि तू गाली देता है इसलिए कांटा। अब 1 महीने बाद फिर उसे कांटा लग गया, तो कहा चरणानी, जो देख कर नहीं चलता उसे कांटे, अब उसे देखने की चलाने के लिए कहा। तीसरा, अब मम्मी अब तुम्हें देख के भी चलता, गाली में नहीं देता, अब कांटा क्यों लगा, कि जो बंद बांध लेते हैं बेटा उसके फल तो ईमानदारी से, जैसी फोटो खींची है वैसा टिफिन भरा है वैसे उदय। और 4थी बार कांटा लगा, बेटा तुझे कहाँ लगा है, ये तो पुद्गल में भिड़ रहा है, तू तो ज्ञाता दृष्टा,
क्या तरीके अपने आचार्यों के पास। इस तरह से भाई इस सत्य धर्म की आराधना अपने चित्त में, सत्य बोलने में तो तैराता है पर भीतर हो तब तो बोले। इतनी गर्मी लग रही, कितनी गर्मी लग रही, ऐसा क्यों निकलता है, ऐसा क्यों नहीं निकलता। कितना अच्छा प्रवचन में मैटर आया, क्या गजब हो गया, ऐसा भी तो निकल सकता। ऐसा कैसे निकले, रुचि से निकले। दूसरी बात ये कहना है कि सभी जीव जब भगवान की वाणी इतनी मंगल सुनते हो तो 2 मिनट थैंक यू कहने के लिए पड़ सकते। इतना भागने की कितनी जल्दी, कहाँ भाग के जाओ, शुक्रों के बिल। अच्छे से भगवान की वाणी सुनने के बाद इसकी स्तुति बोली जाती है। मिथ्यातम नासवे को पूरी विनती बोले, सांची दो गंगा सुनकर वाणी जनवर की, मारे हर्ष जी में न समाय जी, ऐसी बोली जाती। थैंक यू तो बोलो जिससे इतना सुनो। तो ये भी नहीं बोलने का समय, 2 लाइन में निपटाते। चलो ये भी, चलो भैया टाइम नहीं, आप लोग हिम्मत न करके इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, पर इतनी तो कहो कि भैया पाँव भी नहीं पड़ते घुटने झुका के और सीधे खड़े खड़े सलूट मारते कि कोई फालतू की चीज़ है, गजट है क्या। ये सर्वज्ञ देव की वाणी है भाई, इसे माथा झुका कर, और जब तक सब ना झुक जाएं वो किसी को भी उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जिन वाणी को सब सलूट मारे, नमस्कार कहे, धन्य धन्य कहो, धन्य धन्य वीतराग वाणी अमर तेरी जग में कहाँ, ऐसा कहते निकलो। इस तरह से विनय में भी अपने जीवन में शास्त्र गुरु की वाणी से हुए सुबह सुनहरा, वह जिन मंदिर है मेरा, वह जिन धर्म है मेरा। जहाँ देव शास्त्र गुरु की वाणी से हुए सुबह सुनहरा, यहाँ भाव शाश्वत जिनालय में श्री बीत राग प्रभु राजे, श्री बीत राग प्रभु राजे। श्री कुंद कुंद आचार्य श्री की वाणी प्रतिपल गूंजे, यहाँ वाणी प्रतिपल कहानी गुरु के वचनों से घट घट में होए उजेरा, वह जिन मंदिर है मेरा, वह जिन धर्म ये जिन मंदिर है कल्प वृक्ष चिंतामणि श्री जिन वाणी, चिंतामणि श्री जिन वाणी। धर्मी भविजन को समो शरण यहीं गूंजे मुक्ति निशानी, यहाँ गूंजे मुक्ति निशानी। सिद्धों की श्रेणी में नंबर तक लगे शीघ्र ही मेरा, यह जिन मंदिर है मेरा, यह जिन धर्म है मेरा। ब्राह्मण गौतम गणधर जी बना, चांडाल अहिंसा धारी, चांडाल
साधारी। अंजन बन गया निरंजन प्रभु, मेढक छवि दीधारी, मेढक छवि दीधारी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जब जागे तभी सवेरा। जय जिन मंदिर है मेरा, जय जिन धर्म है मेरा। कितना पुण्य होता है, सुनो आखिरी। अरे हजारों समाओ शरण से, महत जिनालय राजे, महत जिनालय। अरे अचल जिन बिंब विराजे, समेकित सौरभ लाजे, समेकित सौरभ लाजे। जब चिंतो तब होत सहस फल, जब चिंतो तब होत सहस फल, कोटि कोटि फल तेरा। जय जिन मंदिर है मेरा, जय जिन धर्म है मेरा। सभी लोग दोहरा। जहाँ देव शास्त्र गुरु की वाणी से, होता सुबह सुनहरा।